बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, सबसे पहले जो आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं। इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और कुछ दीगर सोर्सेज भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे चाहता है। देखें, ये अमेरिका की एक पुरानी ख्वाहिश है और वो ये चाहता है कि जब भी उसकी किसी के साथ लड़ाई हो तो सारे उसकी सपोर्ट के अंदर आ जाएं। लेकिन इस मरतबा सूरत उतनी आसान नहीं है। इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और उसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई, तो तब से लेकर अब तक कोई भी रिजीम पाकिस्तान में होगा तो उसके लिए एब्सोल्युटली यस कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुफिया मदद करनी पड़ेगी। यानी जैसे यूक्रेन के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की मदद की और यूक्रेन को हथियार फराहम किए मुबैना तौर पर, तो वो खुफिया तरीके से किए, खुलकर नहीं किए। खुफिया तरीके करने से आपको पता है कि वो, क्योंकि इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे, तो फिर खुलकर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर खुलकर करते तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पहले ही आसमान के साथ लग रही है। तो इमरान खान साहब बड़ी मुश्किलात पैदा कर गए हैं आने वाले हुक्मरानों के लिए, जितनी मजबूती से और जितनी बहादुरी से उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया था। अब मामला यह है कि आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है उसके बीच में क्या बातें हुई, ये हम क्लियरली तो नहीं जानते, सिर्फ उतना जानते हैं जितना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। इंडियन मीडिया ने जो चीज़ें बताई, इंडिया के मीडिया के नाम भी ऐसे हैं बीच में, कुछ मीडिया के अखबार के, कि ऐसा लगता है जैसे यूरोपियन या अमेरिकन है, लेकिन उसके बाद जब मैंने तहकीक की तो पता चला ये तो सारे इंडियन मीडिया निकला है। तो इंडियन मीडिया ने तो ये कहा कि वो पाकिस्तान से अड्डे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मेरे जो अपने सोर्स ने बताया था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो अमेरिका से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे ईरान के हवाले से दरकार होगी। तो ये तो एक मेरा सोर्स है, उन्होंने मुझे बात बताई थी, लेकिन इससे ज़्यादा अभी कुछ आइडिया नहीं है। भारतीय मीडिया ज़राए के हवाले से खबरें दे रहा है, हम अमेरिकी मीडिया का इंतजार करेंगे कि अमेरिकी मीडिया इसके ऊपर क्या कहता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2-3 चीज़ें उठाई, एक तो उन्होंने कहा इंडिया पाकिस्तान के मामले में जंग ना करने पर उन्होंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका कहता है जंग ना करने पर, हमने जंग जीतने पर आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन एक्चुअली जो पाकिस्तान ने जिसको जंग कहा है वो एक्चुअली जंग तो थी नहीं, वो तो एक हल्की फुल्की मौसीकी थी जो दोनों मुल्कों के बीच में हुई है। जो मुल्क आपस में लड़ते हैं, जंग करते हैं, जिनकी जंगों की तारीख है, वो जानते हैं कि ये एक झड़प या एक लड़ाई इसको कहा जा सकता है, या एक मार्का कहा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको एक फुल फ्लेज जंग करार दें, ना ये फुल फ्लेज जंग थी। बहरहाल ये अमेरिका की सोच अलग है, जंगों को लेकर पाकिस्तान की तरह थोड़ी अलग है। और पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह का माहौल बना हुआ है तो फिर जितनी फोर्सेस के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी, आवाम से उनकी दूरी थी, तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस मौके को गनीमत जाना गया और फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी बन गए। ये सब आपके सामने है। अब एक बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने और कही, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बहुत बेहतर जानता है ईरान को। यानी उन्होंने ये कहा कि वो बहुत बेहतर जानता है, शायद बहुत सारों से बेहतर जानता है पाकिस्तान ईरान को। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान इतना बेहतर जानता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो जो बात मैं आपको पहले से कह रहा हूँ।